13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जब 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से सीधा हमला किया तो दुनिया भर में तनाव बढ़ गया। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर किए हमले का जवाब। दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को हमला हुआ। इसमें ईरान के 2 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 13 अप्रैल से अब तक कई बार की वॉर मीटिंग कर चुके हैं। हालांकि इजराइल ईरान पर कब मिसाइल बरसाएगा ये तय नहीं हुआ। इस बीच इजराइल पर हमला कर दुनिया को हैरान करने वाले ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमका दिया है और कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जवाबी कार्रवाई करती है तो ईरान ऐसा हथियार तैनात करेगा जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया तब जॉर्डन ने कई मिसाइलों को अपने एयर स्पेस में ही मार दिया, जिसमें वो इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाए। जॉर्डन के इस कदम को देखकर कई देश हैरान हैं, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसने गाजा के खिलाफ युद्ध के दौरान खुलकर इजराइल का विरोध किया था। तब जॉर्डन ने कहा था कि इजराइल ने गाजा पर हमला करके गलत किया है। इसकी वजह यह है कि जॉर्डन की सीमा इजराइल के साथ लगती है। जॉर्डन में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं और ऐतिहासिक रूप से वो फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। वहीं सऊदी अरब भी इजराइल की गाजा में कार्रवाई के खिलाफ था। हालांकि इजराइल का साथ देने वालों में जॉर्डन अकेला नहीं है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर ईरानी मंसूबों पर पानी फेर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका समेत इजराइल को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान इजराइल पर बेहद तीव्रता के साथ हमला बोल सकता है। इसके बाद अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने 6 मुस्लिम देशों के साथ संपर्क किया और इन मुस्लिम देशों में तैनात पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। इससे ईरानी ड्रोन और मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया तब कुवैत, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी विमान इजराइल को सुरक्षा कवच देने के लिए एक दूसरे से संवाद कर रहे थे और सहयोग भी कर रहे थे। हालांकि जॉर्डन के अलावा किसी और देश ने खुलकर ये बात नहीं स्वीकार की है। जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश है जिसने ईरानी हमले को रोकने में खुलकर अपनी भूमिका की बात भी स्वीकार की है, लेकिन इस वजह से उसे अपने घर में जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस बीच अम्मान में मौजूद ईरानी राजदूत के जॉर्डन ने समन भेज दिया। ईरान ने जॉर्डन को धमकी दी है, जिसके बाद जॉर्डन ने इस बात पर जोर दिया कि जॉर्डन की कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा और हवाई क्षेत्र में संप्रभुता की रक्षा का मामला था। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इजराइल अब अकेला नहीं है, बल्कि कई मुस्लिम देश उसके साथ आ गए हैं और अब इजराइल को नए सहयोगी मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन इजराइल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल का पुराना सहयोगी रहा है। इसलिए सऊदी अरब और जॉर्डन के इस कदम को राजनीतिक स्थिरता और आत्मरक्षा का उपाय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उससे पहले कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ संबंध सुधारने पर काम कर रहे थे, लेकिन हमास ने हमला करके उनका खेल बिगाड़ दिया और फिर गाजा युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में कई मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के संबंध पटरी पर आने से पहले ही बिखर गए। लेकिन मौजूदा हालात में ये समझा जा रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो ये मुस्लिम देश इजराइल के साथ आ सकते हैं और इराक के लिए मुश्किल हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।